देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर काफी तेजी के साथ यहाँ पर एक्टिविटी बदलती हुई दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर पॉसिबिलिटी वेदर सिस्टम की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी यहाँ पर आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की स्थिति यहाँ पर लगातार बदलती हुई चली जा रही है, जो यहाँ पर बता रही है कि आने वाले समय में काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम को डेवलप करेगी और इसी के साथ ही देश के कई राज्यों पर इस वेदर सिस्टम का असर देखा जाएगा। तमाम क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी और कई इलाकों पर फ्लडिंग कंडीशन भी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बन सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और किस तरीके से प्रभावित करेगा, किस तरीके से तूफानी हवाओं के साथ बारिश की एक्टिविटी को देगा। तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह की स्थिति की बात करें, तो देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों पर मौसम में तब्दीली है, चाहे कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश का इलाका, उत्तराखंड का इलाका हो और साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली के इलाकों पर इस समय बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर इस समय बादल हैं, यानी उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन के साथ साथ कई क्षेत्रों पर आज से बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरह से पूरे फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ नेपाल, भूटान और सिक्किम तक बादलों की आवाजाही लगी हुई है और यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी हो रही है। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश का दौर है। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश से लेकर देखिए जो यहाँ पर तमिलनाडु का इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, साथ ही साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश का इलाका है, पूर्वी दक्षिणी महाराष्ट्र का इलाका है। इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है क्योंकि बादल काफी इंटेंस बने हुए हैं। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से चीजें महत्वपूर्ण है, किस तरीके से बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी रीजन के कई इलाकों पर आज बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। कश्मीर से लेकर गिल बल्टिस्तान, लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। यानी शाम होते होते यहाँ की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर पूर्व जो राजस्थान का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। गुजरात के इलाकों की बात करें, गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड के भी इलाकों पर बारिश रहेगी और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और कोंकण, गोवा के साथ साथ जो आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के एक बड़े क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। यानी दक्षिण भारत की स्थिति यहाँ पर काफी तेज रफ्तार के साथ रहेगी। साथ ही साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और अगले 24 घंटे के दौरान देखिए उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, मध्य भारत के कई इलाकों पर तेज बारिश की एक्टिविटी, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कई इलाकों पर तेज बारिश की एक्टिविटी, आंध्र प्रदेश से लेकर पूरे दक्षिण भारत में झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। मुंबई से लेकर पूरे जो केरला के कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर रीजन की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। 23 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जहां उत्तरी बंगाल की खाड़ी की स्थिति काफी तेज रफ्तार के साथ बेकाबू होगी, वहीं पूर्वी भारत के कई रीजन पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा का इलाका हो, यहाँ पर झारखंड का इलाका, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी। पहाड़ी रीजन के साथ साथ पूरे फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन के कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, बिहार के इलाकों पर बारिश रहेगी। पूरे पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। दूसरी तरफ गुजरात और
मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर बारिश रहेगी, कर्नाटक केरल कोंकण गोवा के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन 24 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 24 तारीख आते आते बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर काफी मजबूत यहाँ पर वेदर सिस्टम यहाँ बन जाएगा। साथ ही साथ यह वेदर सिस्टम काफी स्ट्रांग होने के वजह से इसके वजह से उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर काफी भयानक स्थिति हो सकती है, काफी जोरदार बारिश का सिलसिला हो सकता है। और इसी के साथ साथ उड़ीसा में झमाझम बारिश बढ़ जाएगी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ गुजरात और मुंबई के इलाकों पर बारिश जारी रहेगा, कर्नाटक के साथ साथ कोंकण गोवा के कोस्टल एरियाज पर बारिश यहाँ पर बनी रहेगी, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र तमिलनाडु के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। वही पहाड़ी रीजन के कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। और 25 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए यह वेदर सिस्टम देखिए किस तरीके से चढ़ाई करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यह उड़ीसा के एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और इसी के साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी इलाकों को प्रभावित करेगा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा, बिहार को प्रभावित करेगा। और इसके वजह से कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर इसकी ताकत भी यहाँ पर समझिए किस तरीके से हवाएं यहाँ पर काफी स्पीड में रहेंगी, इसकी भी यहाँ पर पूरी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हवाएं किस तरीके से चलेंगी, किस तरीके से हवाओं की इंटेंसिटी रहेगी, इसको यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। और इसकी वजह से कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, जोरदार बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में भी बारिश की एक्टिविटी रहेगी और तीसरी तरफ दक्षिण भारत के कई रीजन पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर बनी रहेगी। गुजरात और मध्य भारत में बारिश रहेगी, पहाड़ी रीजन के इलाकों पर बारिश रहेगी। और 26 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए इसका पूरा स्थिति किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों को चपेट मिलेगा। और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बनी हुई मानसून ट्रफ और इस वेदर सिस्टम के यहाँ पर मिली भगत के वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ बिहार में जोरदार बारिश का सिलसिला, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश के चलते यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन आने की संभावनाएं और पहाड़ी रीजन के कई इलाकों पर अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ सिक्किम और पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी, अच्छी खासी यहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन तीसरी तरफ देखिए गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, कोंकण गोवा के साथ ही कर्नाटक, केरल में काफी भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बेकाबू रहेगी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूरे पूर्वोत्तर समेत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और यह मानसून की बारिश रहेगी, मानसून के ट्रफ के साथ साथ वेदर सिस्टम के मिले जुले यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से अच्छी बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यह बारिश का सिलसिला यहाँ पर काफी लंबे समय तक चलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर 27 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश पर यह वेदर सिस्टम लगातार एक्टिवेट बना रहेगा और साथ ही साथ यहाँ के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी खासी यहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी, बिहार के कई इलाकों पर अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में बारिश का सिलसिला रहेगा, उत्तर भारत के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश यहाँ पर देखी जाएगी, पहाड़ी रीजन के तमाम क्षेत्रों पर बारिश रहेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। वहीं मध्य भारत के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, इन तमाम क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरे पूर्वोत्तर में बारिश रहेगा। और 28 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक्सट्रीमली बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी, मध्य भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी, बिहार के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर में काफी जोरदार बारिश का सिलसिला रिकॉर्ड किया जाएगा। पूरे नेपाल, भूटान, सिक्किम और इसी के साथ साथ पूरा पूर्वोत्तर और साथ ही साथ बांग्लादेश के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। गुजरात और मुंबई के साथ साथ कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा में भी बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। और 29 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से यह बारिश की एक्टिविटी कमजोर नहीं पड़ रही, बारिश में लगातार यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए
उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर से लेकर जो है हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगा। पूरा नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर बिहार, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की वजह से फ्लडिंग कंडीशन की संभावनाएं निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ पूरे फुटल्स ऑफ हिमालय रीजन पर जोरदार बारिश रहेगा। उत्तर प्रदेश पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और मध्य भारत के इलाकों पर भी बारिश रहेगी। गुजरात, मुंबई, इसी के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों पर बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा। यानी जो बारिश की इंटेंसिटी है, इसमें किसी भी तरीके से कमजोरी नहीं है। और यह बारिश का सिलसिला यहाँ पर बताता है कि देश के कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि जो वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है, इसके ट्रैक में अभी भी आप सभी को बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और किस तरीके से बदलाव होता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम आप सभी को देंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर 24 तारीख से स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलने लगेगी और वेदर सिस्टम बनेंगे। धन्यवाद।